अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट हमने कल शुरू की थी उसका ये अगला पोर्शन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट की खसूसियत को स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें जो स्केलर प्रोडक्ट मैं रिपीट कर देता हूँ कौन सी होती है। स्केलर प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए तो उसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए उसे हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। अच्छा, कम्यूटेटिव क्या होता है भला? कम्यूटेटिव होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, ए डॉट बी करें, और उनकी वो इक्वल होगा बी डॉट ए के, यानी कि दोनों की जगह बदलने से कोई मल्टीप्लिकेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, आंसर सेम रहता है। इस तरह से ए डॉट बी बराबर आएगा बी डॉट ए। लेकिन हमने इसको प्रूफ भी करना है कि ये वाकई स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या नहीं, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आता मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हम करेंगे ए डॉट बी, ये बराबर आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, और साथ आ जाएगा सॉरी, इसमें वो एन यूनिट वेक्टर नहीं आता, वो दूसरे में आता है। ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा। तो ये जो थीटा है इसको ऐसे ही लिख लेने दें, और हम ए बी जो है ए बी को मैं लिख सकता हूँ बी ए। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ए बी वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। स्केलर नंबर की जगह बदल सकते हैं हम आसानी से, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मसलन 5 एक स्केलर नंबर है, 2 एक स्केलर नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 10 आता है, अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं फिर भी आंसर 10 आता है। लेकिन हम वेक्टर की जगह नहीं बदल सकते अपनी मर्ज़ी से आसानी से। हम ये नहीं कर सकते कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, जबकि वो प्रूव ना हो। इसलिए हम प्रूव पहले करेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। तो ए बी बराबर है बी ए, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों स्केलर नंबर हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इनकी जगह बदलने से हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी ए है वो हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, हमें कल पढ़ा था कि बी ए कॉस थीटा जो है, बी ए कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए, लिख सकते हैं ना इसको हम बी डॉट ए। इसका मतलब हुआ कि ये जो बी ए कॉस थीटा है इसकी जगह पे मैं बी डॉट ए लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया इसका कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हमारे पास ए डॉट बी को हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट की जगह चेंज करने से, वेक्टर की जगह चेंज करने से डॉट प्रोडक्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वैसे हम नहीं कह सकते थे, वेक्टर के केस में इतना आसानी से चीज़ें हम नहीं बना सकते जितना हम स्केलर के केस में बता सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। स्केलर प्रोडक्ट जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान क्या होगी? ज़ीरो होगी। किस तरह से? ये फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं
एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हम लिख सकते हैं इसको ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी है, तो थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी काज ऑफ 90 डिग्री। और काज 90 किसके बराबर होता है, काज 90 होता है 0 के बराबर। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी 0 के बराबर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसी प्रॉपर्टी में हम चेक कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर लिए हों तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। अब देखिए, फ़र्ज़ करें कि वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और बी कहाँ पे है, वाई एक्सिस में। ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। अगर मैं इनके यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लूँ तो उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आई डॉट। अच्छा, अब आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और जे अलॉन्ग वाई एक्सिस है। आई डॉट जे करें तो क्या आंसर आता है, देखें, आई पहला नंबर, उसकी मैग्नीट्यूड आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड और काज ऑफ थीटा। दोनों के दरमियान, आई और जे के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का। तो यहाँ पे हम काज थीटा की जगह पे काज 90 लिखेंगे। काज 90 क्या होगा, 0 होगा। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। आई 1 होगा, जे भी 1 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की 1 होती है। तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है। इस तरह से जे डॉट के डॉट आई, ये सारे जो हैं ये 0 हो जाएंगे। इनके मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर जो है इसका प्रोडक्ट भी वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, तीसरी प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम। दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो स्केलर प्रोडक्ट होगी वो मैक्सिमम होगी। कैसे मैक्सिमम होगी, ये देखें, ए डॉट बी ये बराबर है ए बी कॉज ऑफ थीटा के। अगर ए और बी पैरेलल हैं तो इसका मतलब है उनकी डायरेक्शन सेम है। ए और बी दोनों पैरेलल होंगे तो सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल थीटा क्या होगा, 0 होगा। ए और बी अगर पैरेलल हों, ये दोनों, ये पैरेलल का सिंबल डाला है मैंने, ए पैरेलल टू। अगर मैं काज 0 की वैल्यू, काज 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0। और काज 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी, ये हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी के। यानी कि असल में ये बराबर है स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पैरेलल, अगर वो वेक्टर हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, जो टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, उसके बराबर होगा। अच्छा, ये अगर इसके हम यूनिट वेक्टर चेक करें, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इसे चेक करें तो क्या आता है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको देखें, आई
अब ए और बी दो के सेम डायरेक्शन में है, तो अगर ए एक्स एक्सिस में है तो बी भी एक्स एक्सिस में होगा। तो आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई काज ऑफ ज़ीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में काज ज़ीरो 1 होता है। आई जो है ना ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, काज ज़ीरो तो 1 होगा। आई कैसे 1 होगा, देखें आई यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड है। हमने ये पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड जो होती है यूनिट वेक्टर की वो 1 होती है। आई अगर बगैर कैप के लिखा हो तो जे बगैर कैप के लिखा हो और के बगैर कैप के लिखा हो तो आपने उसको 1 कर देना, ठीक है। काज ज़ीरो वैसे 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों जो मिल के ये 1 के बराबर आ जाए, ठीक है। इस तरह से जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर जो हैं स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगी, इसको देखते हैं हम। स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू एंटी, इसको नंबर देना है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, ये क्या होगी, इज़, यहाँ पे लिखें ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी ए बी कॉज 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट है ना, एक वेक्टर ए इधर होगा तो बी इधर होगा, ये एंटी पैरेलल है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये हमारे पास कॉज 180 किसके बराबर होता है, कॉज 180 -1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, तो ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, उसके माइनस के बराबर, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है सेल्फ प्रोडक्ट जो है वेक्टर की, अगर वेक्टर को हम अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या चीज़ बनेगी, अगर हम किसी वेक्टर को उसके खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, दी सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट असल में होना चाहिए, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब देखिए इसको समझें ज़रा, हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको हमने इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया है सेम, तो देखिए ये आ जाएगा ए दोनों की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ, अच्छा थीटा जो है ना, थीटा चूँकि दोनों वेक्टर सेम हैं, एक ही वेक्टर है, दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम डायरेक्शन होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगी, यानी कि इसके ऊपर ही दूसरा भी ए होगा सेम डायरेक्शन में, अगर ये एक्स एक्सिस में है तो वो भी एक्स एक्सिस में होगा, और ये वाई में है तो वो भी वाई में होगा। तो इसलिए काज दोनों के दरमियान जो होगा वो ज़ीरो होगा,
क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट हो तो फिर काज डिफरेंट हो। तो ये काज 0 जो है ये 1 हो जाएगा, तो ये दोनों मिल के मल्टीप्लाई हो गए, ए स्केयर आ जाएंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर होगी किसी भी वेक्टर की, उसके स्केयर के बराबर होगी, उसके मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट between two vectors in terms of rectangular components। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास वही दो वेक्टर हैं ए और बी, और उनको हम कंपोनेंट्स में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। कंपोनेंट्स में ए के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। इस तरह से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, इसकी वजह बताता हूँ आपको मैं। ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ठीक है, ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। इस तरह मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि अगर मैं ए एक्स को ए वाई से बी वाई से मल्टीप्लाई भी करूँगा ना तो वो ज़ीरो हो जाएगा। कैसे भला? आई डॉट जे, अभी अभी हमने पढ़ा है आई डॉट जे ज़ीरो होता है। अगर जे को आई से मल्टीप्लाई करेंगे जे डॉट आई भी ज़ीरो हो जाएगा, जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे जे डॉट के भी ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ ये टर्म बचेंगे एट द एंड। आप घर जाके ट्राई करें, आप ए को सब के साथ मल्टीप्लाई करें, साथ साथ लिखते जाएँ, फिर इसको पकड़े उन तीनों के साथ, फिर इसको पकड़े उन तीनों के साथ। फिर क्या होगा, एट द एंड आप देखेंगे कि जो टर्म बची हैं वो यही तीनों होंगी, क्योंकि बाकी में आ रहा होगा आई डॉट जे जो कि ज़ीरो होगा, जे डॉट के जो कि ज़ीरो होगा, के डॉट आई ज़ीरो होगा, वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो तीन टर्म बचेंगी। आई डॉट आई 1 होता है, ये भी आपको पता है, तो ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। जे डॉट जे भी 1 होता है, ये भी पता है आपको, बी वाई ए वाई बी वाई, ये बच जाएगी, प्लस ए जेड बी जेड। के डॉट के भी 1 होता है, ये भी आपको आइडिया है, ठीक है। ए डॉट बी बराबर आ गए इसके। अच्छा, अब देखें, अभी इसमें ए डॉट बी जो है, जो राइट साइड पे आ रहा है, इसको अगर हम देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो भी हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगी लेफ़्ट साइड। ए डॉट बी को मैं लिखने लगा हूँ ए बी कॉज ऑफ थीटा, और ये बराबर आ जाएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। और कॉज थीटा जो है, इसको इधर ही रहने दें, इन दोनों को नीचे ले आएँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ओवर ए बी। ये हमारे पास फार्मूला मैंने क्यों निकाला है, ये बड़ा यूज़फुल फार्मूला है, इसको हम यूज़ भी करेंगे न्यूमेरिकल में। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो तो यहाँ तक भी वाइंड अप हो जाती है, यहाँ तक भी वाइंड अप हो जाती है बिटवीन टू, जो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो वेक्टर्स के दरमियान जो प्रोडक्ट है वहाँ तक भी। लेकिन इसको हमने काज थीटा की फॉर्म में लिखा, फिर थीटा निकाला, यहाँ से थीटा निकालना हो तो काज इन्वर्स करेंगे। ये सारा इसलिए किया है कि अगर हमें कहा जाए कि आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालें, दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स दिए हुए हों, सिर्फ कंपोनेंट्स दिए हुए हों, और आपसे कहा जाए कि उनके दरमियान एंगल निकालें, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है।
देखिए अगर कंपोनेंट्स दिए हैं ए एक्स पता है आपको, बी एक्स पता है, ए वाई बी वाई पता है, जेड बी जेड पता है, और वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे क्योंकि कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड निकल आती है। अगर मैग्नीट्यूड आप निकाल लें तो इसका मतलब ये होगा कि आपने यहाँ से फिर एंगल निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकल आएगी, कंपोनेंट्स दिए होंगे और एंगल यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं। ये जो है इसके बाद आप ना इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2.7 पेज नंबर 45 के ऊपर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी। आपकी असाइनमेंट है, घर जाके आपने प्रॉब्लम नंबर 7 को जो पेज नंबर 45 के ऊपर है इसको आपने घर जाके करना है। ठीक हो गया जी, ये आपने करके लाना है, वो वाला फार्मूला लगेगा cos थीटा वाला।